मेरी YouTube चैनल माई लाइफ माई वे में मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारा विषय है हिंदी व्याकरण से ध्वनि। ध्वनि व्याकरण का विषय तो है ही, साथ ही यह विज्ञान का भी विषय है। ध्वनि की परिभाषा देते देते ऐसा नहीं हो सकता कि हम विज्ञान से अछूते रह जाएं। तो आइए हम ध्वनि की परिभाषा देखते हैं। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। यानी ध्वनि बिना माध्यम के आगे बढ़ ही नहीं सकती है, संचारित ही नहीं हो सकती है। किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, यानी शून्य में जहाँ ये सब चीज़ें ना हो वहाँ ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। ये सिर्फ ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ही हो सकता है। द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि ठोसों में यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में संचरण करती है। जिस माध्यम में ध्वनि का संचरण होता है, यदि उसके कण ध्वनि की गति की दिशा में ही कंपन करते हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जब माध्यम के कणों का कंपन ध्वनि की गति की दिशा के लंबवत होता है तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है और बहुत से वायुयान इससे भी तेज गति से चल सकते हैं। उन्हें ही सुपरसोनिक विमान कहा जाता है। मानव कान लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। बहुत से अन्य जंतु इससे बहुत अधिक आवृत्ति की तरंगों को भी सुन सकते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि का परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ये ध्यान देने की बात, ये सब विज्ञान से संबंधित ही बातें चली आ रही है कि माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और लाउड स्पीकर फिर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव को सुनाई नहीं देती। श्रव्य 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों वाली ध्वनि सामान्य मानव को सुनाई देती है। ध्वनियाँ मनुष्य और पशु दोनों की होती है। कुत्ते का भौंकना और बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना पशुओं के मुंह से निकली ध्वनियाँ हैं। ध्वनि निर्जीव वस्तुओं की भी होती है, जैसे जल का वेग, वस्तु का कंपन, सभी की ध्वनियाँ होती है। व्याकरण में केवल मनुष्य के मुंह से निकली या उच्चरित ध्वनियों पर ही विचार किया जाता है। मनुष्यों द्वारा उच्चरित ध्वनियाँ कई प्रकार की होती है। एक तो वे जो मनुष्य के किसी क्रिया विशेष से निकलती हैं, जैसे चलने की ध्वनि। दूसरी वे ध्वनियाँ हैं जो मनुष्य की अनिच्छित क्रियाओं से उत्पन्न होती है, जैसे खर्राटे लेना या जम्भाई लेना। तीसरी वे हैं जिनका उत्पादन मनुष्य के स्वाभाविक कार्यों द्वारा होता है, जैसे कराहना। चौथी वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें मनुष्य अपनी इच्छा से अपने मुंह से उच्चरित करता है। इन्हें हम वाणी या आवाज कहते हैं। पहली 3 प्रकार की ध्वनियाँ निरर्थक हैं। वाणी सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकती है। निरर्थक वाणी का प्रयोग जैसे सीटी बजाने या निरर्थक गाना गाने में हो सकता है। सार्थक वाणी को भाषा या शैली कहा जाता है और सार्थक वाणी के द्वारा हम अपनी इच्छाओं, धारणाओं तथा अनुभवों को व्यक्त करते हैं। बोली शब्दों से बनती है और शब्द ध्वनियों के संयोग से। यद्यपि मनुष्य की शरीर रचना में समानता है, तथापि उनकी बोलियों या भाषाओं में विभिन्नता होती है। इतना ही नहीं, एक भाषा के स्थानीय रूपों में भी अंतर पाया जाता है, पर पशुओं की बोलियों में इतना अंतर नहीं पाया जाता। मनुष्य की भाषा की उत्पत्ति मौखिक रूप से हुई है। भाषाओं के लिखने की परिपाटी उनके निर्माण के बहुत बाद आरंभ हुई। यह तब हुआ जब मनुष्य को अपनी भावनाओं, विचारों और विश्वासों को सुरक्षित रखने की प्रबल इच्छा महसूस हुई। अब हम देखते हैं ध्वनि का संचरण।
स्रोत से ध्वनि का हमारी कानों तक पहुंचना ध्वनि का संचरण कहलाता है। अर्थात ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने को ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि एक तरंग है। किसी माध्यम से ध्वनि के संचरण के क्रम में ठीक उसी तरह की लहरें उठती है जिस तरह की लहरें तालाब के जल में पत्थर फेंकने से उठती है। तरंग की तरह उसी तरह की लहरें उठती है। मनुष्य के बोलने पर भी इसी तरह की हवा में एक लहर की तरह उठती है। इससे ध्वनि को तरंग कहा जाता है। परंतु ये तरंगें माध्यम के कणों की गति के द्वारा अभिलक्षित की जाती हैं और ये यांत्रिक तरंगें कहलाती है। अब तरंग क्या है, हम तरंग देख लेते हैं। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। वह जो माध्यम है, जिस माध्यम से वह गति करता है, तो उसके कण जो है वह अपने पास के कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में भी उत्पन्न कर देते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते बल्कि माध्यम के कणों के द्वारा केवल विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। तरंगों के प्रकार देख लेते हैं। तरंगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अनुदैर्ध्य तरंग तथा दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग, यानी एक सीधे सीधे जाता है और एक लहर की तरह ऊपर नीचे उठता हुआ जाता है। अब हमें देखना है कि ध्वनि कैसी तरंगे हैं। तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। हम अधिकांश प्रकार की आवाज़ें हवा के माध्यम से सुनते हैं। उदाहरण के रूप में किसी के बोलने की आवाज़, टेलीविज़न से आती हुई आवाज़, कार के हॉर्न से आती हुई आवाज़, म्यूजिक सिस्टम से आती हुई आवाज़ आदि। यहाँ ध्वनि का संचरण हवा के माध्यम से होता है। चूँकि ध्वनि यांत्रिक तरंगे हैं, अतः बिना माध्यम के ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो सकता है। महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये बार बार पूछा जा सकता है कि बिना माध्यमों के क्या ध्वनि का संचरण हो सकता है या नहीं। अर्थात बिना माध्यम के ध्वनि तरंगे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। इसे माध्यम की आवश्यकता होती ही है। ध्वनि तरंग किस प्रकार चलती है? ध्वनि किसी कंपायमान वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन के क्रम में आगे की ओर आती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। आप अगर इसका उदाहरण देखें तो आप एक अनुमान लगाएं। जिस तरह एक मोटी दीवार हो, इसके दो तरफ दो लोग खड़े हों और दीवार में मुंह कोई अच्छी तरह से सटाकर अगर उसमें जोर से कुछ बोलता है तो दीवार के पीछे रहने वाले लोग को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि ठोस जो वस्तु होगी उसमें संचरण नहीं होता। परंतु अगर हवा में वह बोलता है तो हो सकता है उसकी बातें दूसरे कमरे तक पहुंच जाए। तो यह जिस चीज़ में कंपन नहीं हो सकता वह ध्वनि के फैलने का माध्यम नहीं हो सकती। परंतु अगर उसी दीवार में जोर से किसी हथौड़े से चोट की जाए और उसमें कंपन उत्पन्न किया जाए, क्योंकि वह ठोस है, उसमें कंपन जल्दी उत्पन्न नहीं होगी उतनी आसानी से, इसलिए तब उसकी आवाज़ उस दीवार के पीछे जो है वहाँ तक पहुँच सकती है। उसमें कंपन उत्पन्न होना जरूरी है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यही बात मैंने आपको बताने की कोशिश की। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और उसे संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी ही होगी, जैसे हवा हो, जल हो या ठोस हो। वह निर्वात में गति नहीं कर सकती। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक तरंगें बिना माध्यम के गति करती हैं, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। यहाँ पर मैंने आपको ध्वनि की परिभाषा समझाने की कोशिश की। ध्वनि असल में क्या है और किस तरह से वह गति करती है, तरंगें क्या है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ध्वनि से संबंधित बातें। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।